अब तक आपने प्रॉपर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था, हो सकता है कि आप सीरियस नहीं थे, तो ये भी देखना है कि आपका सीरियस लेवल कितना है। अगर गिरोगे तो दोबारा उठने के लिए रेडी हो कि नहीं हो। ये आपका लास्ट चांस हो सकता है, लास्ट ट्राई है समझ लो। कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सबको रिजल्ट से मतलब है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि अब तक आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो हैबिट नहीं होगा। अदरवाइज इस बैच को ज्वाइन करके भी आप टाइम वेस्ट ही कर सकते हो। तो नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट 5 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है और अभी फिजिक्स वाला की तरफ से ये कि नीट 6.0 2025 लॉन्च किया गया है, जो कि 18 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अब तक प्रॉपर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, इस बैच के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो कैसे आप इस बैच के साथ सेल्फ स्टडी मैनेज कर सकते हो ताकि आप नीट क्रैक कर पाओ या फिर 650 प्लस स्कोर कर पाओ नेक्स्ट 5 मंथ्स में, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉसिबल है कि नहीं है। देखो पॉसिबल है भी नहीं भी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मेहनत करने के लिए रेडी हो। अब तक आपने प्रॉपर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था, हो सकता है कि आप सीरियस नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि अब आप सीरियस हो। तो ये भी देखना है कि आपका सीरियस लेवल कितना है, आप कितना मेहनत करने के लिए रेडी हो। अगर गिरोगे तो दोबारा उठने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, ये चीज़ देखना है, तभी पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज इस बैच को ज्वाइन करके भी आप टाइम वेस्ट ही कर सकते हो। तो इसलिए ये चीज़ पहले देख लो, सीरियस हो कि नहीं हो, मेहनत करने के लिए कितना रेडी हो, ठीक है, सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो कि नहीं हो। तो अभी आपके पास 5 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल आपको 79 चैप्टर्स करने होंगे। बट अभी आपको इतने चैप्टर्स नहीं करके सिर्फ 60 चैप्टर्स कंप्लीट करने पे टारगेट रखना है, जिसमें से मैंने 50 चैप्टर्स का ऑलरेडी वेटेज वाइज चैप्टर्स मैंने बता रखा है। तो उन सब चैप्टर्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, उनको पहले कंप्लीट करना है, फिर बाकी चैप्टर्स करना है, राइट। अब यहाँ पे आपको बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाने की कोशिश करना है, केमिस्ट्री में भी फुल मार्क्स लाने की कोशिश करना है, और फिजिक्स में जो आपको 140 प्लस लाने की कोशिश करना है। फिजिक्स मैक्सिमम स्टूडेंट का वीक होता है, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप फिजिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। और यहाँ पे 650 प्लस पॉसिबल है, लेकिन सोच लो कि 680 प्लस लाने का कोशिश करोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले इतना मार्क्स अचीव करने की कोशिश करो, इतना लेके आ जाओगे ना तो इजीली आप एमबीबीएस में चांस पालोगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा डाउन होगा ही होगा, राइट। लेकिन इतना भी पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप सीरियसली हर एक चीज फॉलो करोगे, हर रोज मेहनत करोगे और आप अगले 5 मंथ्स के लिए प्रॉपर्ली गायब हो जाओगे। बस आप नीट के ऊपर फोकस करोगे। देखो अगले 5 मंथ्स में अगर नीट क्रैक करना है तो आपको सब कुछ, दुनियादारी सब कुछ भूल जाना है, दुनिया की सारी चीजें भूल जाना है, चाहे सोशल मीडिया हो, वो सब कुछ, दोस्तों से कनेक्शन कुछ भी हो, वो सब कुछ भूल जाना है। अगर नीट के लिए टारगेट कर रहे हो ना तो वही चीज पे आपको फोकस करना है, हर रोज हर वक्त उसी के बारे में सोचना है, तभी नीट क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आप अभी से आप 5 मंथ्स के लिए गायब हो जाओ, तब तक नहीं निकलना है जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं होता। और ये आपका लास्ट चांस हो सकता है, लास्ट ट्राई है समझ लो। इसको छोड़ दिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उसी के साथ आपको जो है टास्क जो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे, रेगुलर टास्क वो कंप्लीट करना ही करना है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टेप 1 के बारे में। अभी पहले अपना सिलेबस का लेवल जान लो। आप पहले स्टडी किए थे कुछ चैप्टर्स, जो कंप्लीट कर रखे हो जो चैप्टर्स, उनको पहले रिवाइज कर लो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं किया हो, 0 से स्टार्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपने पहले ही स्टार्ट कर रखा है लेकिन बहुत सारे बैकलॉग लग चुका है, तब भी आप इस बैच के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टडी आवर भी आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है कि कितना घंटा कर पा रहे हो। अगर आप अभी सिर्फ 2 घंटा ही कर पा रहे हो तो आप कैसे 13-14 घंटे कर सकते हो, इस चीज पे फोकस करना है। डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करना है। कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकते हो, कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो, पूरा एक सीरीज लाने वाला हूं, तो उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो ताकि आप नेक्स्ट 5 मंथ्स में नीट क्रैक कर पाओ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी रेगुलर रहना ही रहना होगा। अगर सोच लो कि आज पढ़ूंगा कल नहीं पढ़ूंगा, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, उतना टाइम अभी नहीं है। तो ये दोनों चीज आपको अभी कभी ठीक कर लेना होगा। और उसी के साथ बैच की अगर मैं बात करूँ तो अभी आप यकीन नीट 6.0 से पढ़ सकते हो या फिर अदर बैच से भी पढ़ सकते हो। अदर बैच से कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको जो पुराने वाले बैचेस का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया, अभी आपको ऑलमोस्ट चीप प्राइस में मिल रहा है, तो अभी के अभी जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको जो कूपन कोड भी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बट इस बैच को ज्वाइन करने के बाद थोड़ा डिफरेंट वे से मैनेज करना होगा। कैसे करना होगा आगे बताता हूँ। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला, आपका प्रॉपर माइंडसेट अभी बिल्ड हो जाना चाहिए कि आपको नीट क्रैक करना है। दुनियादारी सब कुछ भूल जाओ और यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यार मन नहीं कर रहा है, दिमाग ठीक नहीं है, हो नहीं पा रहा है, ये कोई सुनने वाला नहीं है। सबको रिजल्ट से मतलब है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जो भी एक्सक्यूजेस है, जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। और अभी आपके पास 5 मंथ्स बचा हुआ है या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ध्यान रहे रेगुलर बेसिस पे आपको जो 13 से 14 घंटे करना ही करना होगा। नहीं हो पा रहा है, इंप्रूव करने की कोशिश करना है, डे बाय डे इंक्रीज करना है, मेरा सीरीज फॉलो करना हो जाएगा। तो इतना घंटा कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने शेड्यूल वाला वीडियो अपलोड कर रखा है, कल ही अपलोड किया था, उसको जाके देख लो। और रेगुलर टारगेट आपको सेट करना है, इसी के अकॉर्डिंग स्टडी
स्टडी करना है, आवरली सेट करना है और हर रोज अपने टारगेट को इंप्रूव करना है। अब अगर मैं स्टेप 3 की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स के लिए अगर आप बहुत ही ज्यादा वीक हो, फिजिक्स में कुछ समझ नहीं आता है, MR सर से पढ़ सकते हो 2.0 से या फिर आयुष सर से पढ़ सकते हो। बेसिक्स वाले चैप्टर्स के लिए अगर बेसिक्स क्लियर हो जाता है फिर आप नॉर्मली 6.0 से पढ़ सकते हो। 6.0 में जितने भी टीचर मिल रहे हैं ठीक है, आपको समझ में आता है कि नहीं वो देखना है आपको। तो 6.0 के साथ आपको पुराने वाले बैचेस का तो एक्सेस मिल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोई भी बैच से पढ़ सकते हो, बट एक ही टीचर से पढ़ना है। उसी के साथ केमिस्ट्री के लिए आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। 6.0 में भी जितने भी टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, उन्हीं से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। बायो के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करना है, फास्ट पेस्ट पे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि बायो ही है जो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही साथ रिवीजन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे नवंबर का जितना भी डेज बचा है इसमें आपको नॉर्मल वे से स्टडी करना है। स्टेप 4 की अगर मैं बात करूँ, प्लानिंग आपको जो कि प्रॉपर्ली करना है। नवंबर के जितने भी डेज बचे हुए सारे सब्जेक्ट के लिए आपको डिटेल लेक्चर ही देखना है, डिटेल वे से पढ़ना है। अभी आपको बस हैबिट बिल्ड करना है स्टडी का, क्योंकि अब तक आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो हैबिट नहीं होगा, तो हैबिट बिल्ड कर लो, फिर धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे बेसिक जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का अगले 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर लेना है। अभी नवंबर का जितने भी डेज है इन सब में कंप्लीट कर लेना है। चाहो तो और भी कुछ डेज दे सकते हो ताकि आपकी स्टडी का हैबिट अच्छे से बिल्ड हो जाए। फिर एक बार हैबिट बिल्ड हो गया ना तो ऑटोमेटिक आप फास्ट तरीके से करने लगोगे। अब दिसंबर से एंड तक प्रॉपर आपके पास 5 मंथ्स बचा हुआ होगा, तो ये आपको प्रॉपरली मैनेज करना है। बायो के लिए आप ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के लिए वन शॉट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। बायो को 3 मंथ्स के अंदर अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करना है। कुछ चैप्टर्स को छोड़ के आप सारे चैप्टर्स वन शॉट के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि जेनेटिक्स थोड़ा डिटेल वैसे देखने की जरूरत पड़ेगी, बट अभी आप सारे चैप्टर्स वन शॉट के थ्रू कर लो। फिर आप अगर कहीं समझना है तो उन सब टॉपिक को स्पेशली डिटेल वैसे समझ सकते हो। रेगुलर बेसिस पे आपको बायो का चाहे 2 लेक्चर देखना है, जो कि मैंने शेड्यूल वाले वीडियो में बता रखा है, कब देखना है, क्या करना है। अगर आप वन शॉट के थ्रू पढ़ते हो तो यूट्यूब से विपिन सर के वीडियोस देख सकते हो, वहां से आप आराम से बायोलॉजी को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अदर टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हो, जो कि मैंने फ्री वाले वीडियो में यानी कि यूट्यूब से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो उसमें मैंने बता रखा है, कौन से टीचर्स को फॉलो कर सकते हो किस सब्जेक्ट के लिए, तो उसको जाके देख सकते हो। और बायोलॉजी को आपको 5 आवर्स इनिशियली अभी देना ही देना है। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के लिए आपको जो डिटेल लेक्चर ही देखना है, यहाँ पे वन शॉट देखने की कोशिश नहीं करना है और वेटेज वाइज ही पढ़ना है। फिजिक्स में अभी आपको 4 घंटा देना है। जैसे आपका बायोलॉजी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिजिक्स में टाइम बढ़ा दोगे, 5 घंटा दोगे, बायोलॉजी में आप 3 घंटा रिवीजन करने के लिए दोगे। यहाँ पे ध्यान रहे, डिटेल लेक्चर अगर देखते हो तो आपको जो 1.5x स्पीड में देखने की कोशिश करना है, बट समझ आए तभी देखना है। और रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 घंटा तो आपको फिजिक्स के लिए देना ही है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री डिटेल वैसे भी देख सकते हो, वन शॉट के थ्रू भी देख सकते हो। डिटेल वैसे देखोगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना, वन शॉट से जो है आप यूट्यूब से देख सकते हो, उसमें भी थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री में 4 घंटा देने की कोशिश करना है। और वन शॉट जो है आप कुछ चैप्टर्स के लिए यानी कि इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स के लिए, ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स के लिए वन शॉट के थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद इसमें भी आप टाइम बढ़ा दोगे, 5 घंटा देने की कोशिश करोगे। और रेगुलर जो आपके टास्क होंगे तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। अब क्या क्या चीजें आपको स्किप नहीं करना है, सबसे पहले तो नोट्स आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना ही है हर एक लेक्चर के बाद, और एनसीईआरटी आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए करना ही करना होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज ये स्किप नहीं करना है। इसके लिए आप चाहो तो कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहां से आप हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन वहीं से मिल जाएगा। टेस्ट आपको जो प्लानर के अकॉर्डिंग देना है, टेस्ट कोई भी स्किप नहीं करना है, हर एक टेस्ट को एनालिसिस करना जरूरी है, हर एक टेस्ट में अपना मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करना है, अपने मिस्टेक्स पे काम करना है और हर रोज इंप्रूव करने की कोशिश करना है। और डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे रिवीजन करना ही होगा, जो कि आप नोट्स के थ्रू कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स के थ्रू रेगुलर बेसिस पे करोगे और लॉन्ग नोट्स के थ्रू, डिटेल नोट्स के थ्रू वीकली बेसिस पे कर सकते हो, और चाहो तो शॉर्ट रिवीजन टाइप के वीडियोस को देख सकते हो। उसी के साथ अगर मैं स्टेप 5 की अगर मैं बात करूं, देखो इस बैच का जो टाइमिंग है 8:45 से लेकर 3 PM तक आपका लास्ट लेक्चर होगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप मेरा शेड्यूल फॉलो करना चाहते हो जिसमें मैंने डिफरेंट अप्रोच बताया है, बायो को एक बार में 3 घंटा कंप्लीट करने का तरीका बताया है, तो उसी के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कल मैंने शेड्यूल वाला वीडियो अपलोड कर रखा था, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से ही पढ़ सकते हो, उसके लिए भी ऑलरेडी मैंने नॉर्मल शेड्यूल भी बना रखा है। लेकिन ध्यान रहे, सीरियस हो तभी इस बैच को ज्वाइन करना, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं होगा, पैसे ही बर्बाद करोगे, शुरू से टाइम ही वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।